सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। चीन क्यों बौखला गया है? भारत ने चीन को दिया जोर का झटका। 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध के बाद फड़फड़ा रहा है चीन। एलएसी पर भारतीय सेना पूरी साजो सामान के साथ है तैनात। भारत के पास जमीन से लेकर आसमान तक में मार करने वाले हथियारों का है जखीरा। जुलाई में ही फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भारत आएगी। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे। सेना के जवान और एक बच्चे ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। चीन और भारत के बीच पिछले कई दिनों से सीमा विवाद को लेकर तनातनी चल रही है। चीन ने धोखे से गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमला किया। इस खूनी झड़प में एक कर्नल सहित 20 भारतीय जवान शहीद हो गए व कई घायल हो गए। वहीं 43 चीनी सैनिकों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत चीन सीमा पर तनाव कायम है। बातचीत का दौर भी चल रहा है और साथ ही किसी भी युद्ध जैसी परिस्थिति को लेकर तैयारी भी की गई है। भारत चीन को हर मोर्चे पर करारा जवाब देने के लिए रणनीति बना रही है और तेजी से अमल भी कर रही है। भारत में चीन के दोगले रवैये को लेकर देशवासियों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि सेना गोली से देगी जवाब और देशवासी अपने वॉलेट से देंगे जवाब, यानी कि सीने पर गोली भी दागेंगे और चीन की आर्थिक कमर भी तोड़ेंगे। लेकिन आगे कुछ और बताएं उससे पहले आप सेना के इस जवान और एक मासूम बच्चे को सुनिए कि क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए क्या है इनके जज्बे। सेना के जवान ने जो कुछ कहा और ये बच्चा जो कह रहा है, वैसे लोगों के लिए जरूरी है जो विद्वान तो बनते हैं लेकिन असली मुद्दे से भटककर कुछ और बातें करते हैं। एक छोटा सा वीर बालक की समझ को देखिए कि वो अपने देश के दुश्मनों और दोस्तों को कितनी अच्छी तरह समझता है। आइए सुनते हैं इनकी बातों को। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। फौजी बनना चाहते हो आप? क्यों? देश की रक्षा करनी है। भारत माता के लिए 100 दिन भूख रह सकता हूँ मैं। अच्छा, अपने बर्तन 15 दिन तो भूख रहने का बहुत 15 दिन तो बहुत ही कम होते हैं, 100 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, 100 दिन। चलो 100 दिन में भूखा रह लूंगा। तो जी बताओ, आप फौजी बन के मतलब क्या करोगे अपने देश के लिए? लड़ाई करूंगा। लड़ाई? तो लड़ाई तो तुम किसी से भी कर सकते हो। यहाँ पे चीन से ज्यादा करनी है। और चीन से करनी है और? 1 और पाकिस्तान और 1 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 और 1
तो पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है? और चीन भी तो दोस्त है हमारा, मेरा चीन भी दोस्त नहीं है? पाकिस्तान का चीन दोस्त है। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान का चीन दोस्त है। हाँ, ये बात सही गई। पाकिस्तान हमारा और दुश्मन है, लंदन और अमेरिका। अमेरिका हमारे दोस्त। आपने सुना और देखा, ये है राष्ट्र के प्रति प्रेम और देशभक्ति की जज्बा। वहीं जरा ये वीडियो भी देखिए, जहां टिकटॉक बंद होने से कैसे आंसू बहा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। चाइनीज ऐप टिकटॉक और बीगो के कारण देशभक्ति भूल गए हैं। ये सब देश के जवानों के बलिदान भूल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के डायलॉग बोलना पड़ रहा है। कितना दुखी है टिकटॉक के बंद होने से। देखो, मुझे असली में डायलॉग बोलना पड़ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट भी नहीं है पीछे। ओले शैले शूले मी। आप मुझे जवाब दीजिए, अब मैं 15 सेकंड की साउंड इफेक्ट पे डबिंग करके अपने एक्टिंग स्किल्स कैसे दिखाऊंगी? देख रहे हो कितना सही कर रही थी मैं। तो क्या अब सीपी के पार्कों में हैंग आउट करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं रह गई है? अब क्या वहां पे सही में शॉपिंग करने और घूमने जाना पड़ेगा? पर टिकटॉक, इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुमसे कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम अपना साउंड इफेक्ट लगा के समझ जाओगे। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चाइनीज ऐप के प्रति इनकी दीवानगी देखिए कि जवानों के बलिदान, उनके परिवारों के आंसू और देश की रक्षा कोई मायने नहीं रखता है। आप ऐसे टिकटॉकियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कलाकार भी अपनी कला और भावना से राष्ट्र के प्रति अपनी जज्बा प्रकट कर सकता है, दूसरों को प्रेरित भी कर सकता है, लेकिन ऐसे मैसेज को सिर्फ नौटंकी ही कहा जा सकता है। चाइनीज अपना दुश्मन है। बहरहाल देश को लेकर हमें भी अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। केंद्र सरकार दिन रात भारतीय सीमा की रक्षा और देशवासियों की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। चीन अपने ही बुने जाल में उलझता जा रहा है। भारत पर धौंस दिखाने के चक्कर में चौतरफा घिरता जा रहा है। भारत के समर्थन में कई देश सामने आ गए हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया वगैरह देश हर तरह से भारत का साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं। समुद्र हो या हवाई मार्ग हो या जमीनी लड़ाई, हर तरफ से चीन घिरता जा रहा है। लड़ाई की स्थिति में चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की ताकतें पिछले कई दशकों के अपेक्षा आज ज्यादा बढ़ी हुई हैं। सैन्य शक्तियों में लगातार बढ़ोतरी की गई है। दुश्मन देशों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता भारत ने कर रखी है। फिलहाल चीन इस बात से भी चिड़चिड़ा रहा है कि उसके 59 चाइनीज ऐप पर भारत ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। वहीं कई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो चीन से कर रखी थी वो भी रद्द कर रही है। चीन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन अपने अड़ियल रवैये के कारण इस मुकाम पर खड़ा है जहां गले में फंसी हड्डी को न तो उगल सक रहा है और न ही निगल पा रहा है। भारत चीन सीमा पर दोनों ओर सैनिकों का जमवाड़ा लगा है। तनाव के बीच बातचीत से शांति का रास्ता खोजा जा रहा है। धोखेबाज चीन बातचीत करने का ढोंग कर रहा है, जिससे भारत भी वाकिफ है, इसलिए पूरी तरह सतर्क भी है। सीमा पर भारी तनाव है,
इस बीच शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे, जहां तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे और झड़प में घायल जवानों से भी मिलेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे। इसी तनातनी के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। फ्रांस जुलाई माह के अंदर ही 6 राफेल लड़ाकू विमान डिलीवरी भारत को कर देगा। विश्व के सबसे ताकतवर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के आने से भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। वहीं रूस से भी कई अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद की खेप भी भारत पहुंचने वाली है। ये तमाम तैयारी दुश्मन देशों के लिए हो रही है। इन्हीं तैयारियों और रणनीतियों के कारण चीन पूरी तरह से विचलित हो गया है। हर मोर्चे पर उसे मुंह की खानी पड़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब भारत पर आक्रमण करने की हिमाकत करेगा तो उसे करारा जवाब भी मिलेगा। वो भी पीठ के पीछे से नहीं बल्कि सामने से सीने पर वार होगी, ताकि चीन अंतिम समय में अपनी मौत का खौफनाक मंजर देख सके। वक्त है सकारात्मक सोच के साथ अपने पड़ोसी देश के दुश्मनों को संदेश देने का और सबक सिखाने का कि पूरा देश एकजुट है और रहेगा। और अगर किसी ने भी हिंदुस्तान पर आंख उठाने की कोशिश की तो उसे माकूल जवाब भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।